सिलेबस के नाम पे अगर आपको कुछ इस तरीके से चीजें लिखी हो और आपको वो एग्जाम पास करना हो, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें आपको यूटेट के हिंदी सब्जेक्ट में 30 में से 25 से अधिक नंबर लाने हो, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करना कि किस तरीके से हम पढ़े, पिछली बार क्या क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से टॉपिक्स आपके पूछे गए थे। तो ये काम आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कर देता हूँ, बस आपको यह वीडियो पूरी देखनी होगी। अगर हम पिछले 4 साल के जो पेपर्स हैं उनको हम यहाँ पर एनालाइज करें, जो 30 क्वेश्चन होते हैं उसको जो है वो कुछ इस तरीके से वहां पर आपका डिवाइड करा जाता है। अभी हम देखेंगे कि पर्टिकुलर कौन से टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम ओवरऑल यहाँ पर देखते हैं तो हमको पता लगता है कि कुछ प्रश्न जो है वह व्याकरण से पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न आपके भाषा शिक्षण से पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न आपके साहित्य से पूछे जाते हैं, फिर आपके जो है वो दो क्या आते हैं, अनुच्छेद आते हैं, एक गद्यांश आता है और एक पद्यांश आता है। अब हम देख लेते हैं कि पिछली बार 2025, 24, 23 और 22 इसमें कितने प्रश्न जो है वो आपके यहाँ पर पूछे गए थे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे आप लोगों का जो सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पर है वह हिंदी व्याकरण से है। अगर आप किसी भी साल में उठा के देखेंगे तो हिंदी व्याकरण के सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ पर बन के आए हैं। जैसे 2025 में 15 प्रश्न बन के आए हैं, 2024 में 12, 2023 में 7, 2022 में 11। आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं, मैं केवल आपको 2025 के हिसाब से बताता हूँ। देखिएगा व्याकरण जो है वो 15 नंबर की पूछी गई है, भाषा शिक्षण जो है वो आपका 4 नंबर का पूछा गया है, साहित्य से आपका केवल 1 नंबर। साहित्य के देखिए आप क्वेश्चन कम ही पूछे जा रहे हैं, और फिर 10 नंबर तो वो बिल्कुल आपके हाथ में है जो कि अनुच्छेद से रिलेटेड है। बस आपको क्या करना होगा, अनुच्छेद को पढ़ने की, सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको ज्यादा ही अति आत्मविश्वास नहीं होना है कि अरे अनुच्छेद है मैं वहीं पे पढ़ के उसके आंसर दे दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप जब तक अनुच्छेद पढ़ेंगे तब तक आपका जो टाइम है ना वो टाइम आपका खिसक जाएगा, तो वो आपको वहां पर ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न जो है वो यहाँ पर बन के आए थे। अब हम पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सा यहाँ पर जो है वो टॉपिक पढ़ने हैं। बट उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप अगर साहित्य, जैसे आपके पास अभी कम टाइम बचा हुआ है तो आप जो साहित्य वाला पार्ट है उसको आप छोड़ दें। भाई जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उनकी कौन सी किताबें हैं उस पर आप ज्यादा फोकस मत करिएगा, आप जो दूसरे टॉपिक्स हैं उन पर आप फोकस करिएगा। अब यहाँ पर भी हम जो है मैंने 2025, 24 और 23 और 22 ये सारा का सारा पेपर मैंने यहाँ पे जो है वो एनालाइज किया हुआ है। तो मैं आपके लिए जो है वो 2025 का यहाँ पर जो है वो कर देता हूँ, आप लोग इसको यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। जैसे 2025 में अगर हम देखेंगे पहला प्रश्न जो है अलंकार से आया था। ये अलंकार टॉपिक आपको दूसरे टॉपिक्स में, दूसरे पेपरों में भी मिल जाएगा। फिर काल से रिलेटेड आया था, फिर संज्ञा सर्वनाम से आया था, ये दो आपके भाषा शिक्षण से हैं। फिर वर्णमाला वाला प्रश्न है, जैसे वर्णमाला यहाँ पर भी है, वर्णमाला वाला प्रश्न जो है 2024 में भी आया था। वर्णमाला वाला यहाँ पर लास्ट में भी पूछा गया है ये, तो आप देखिएगा आपको कौन सा टॉपिक पढ़ लेना है, वो वर्णमाला वाला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। अलंकार देखिए आपसे पूछा गया है, शब्द शक्ति ये पूछा गया है, विशेषण, तत्सम तद्भव, संज्ञा सर्वनाम, फिर भाषा विशेषण, फिर ये जो है गद्यांश और पद्यांश जो है वो आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। फिर वर्तनी शुद्धि, समास, समास आप यहाँ पर भी देखेंगे, समास आप 2024 वाले में भी देखेंगे, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची। तो इस तरीके के आपके जो भी पेपर ये हैं, इन पेपरों के आधार पर जो है वो आप देख सकते हैं आपसे कौन कौन से यहाँ पर जो है वो प्रश्न बन के आ रहे हैं। तो अब ये टॉपिक्स आपको पता लग गए, ऐसे ही आप 2023, 2022 में भी देख सकते हैं। अलंकार देखिए यहाँ पर भी पूछा गया है, तो अलंकार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अलंकार यहाँ पे पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं जो अलंकार है वो हर जगह आपसे पूछा गया है, ठीक है। तत्सम तद्भव मैंने बात करी, समास की मैंने बात करी है, जो वर्तनी शुद्धि वाला जो पार्ट है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो आपको अब यहाँ पर जो है वो टॉपिक आपको पता लग गए, आपके पास अभी भी टाइम है, तो इन टॉपिक को टॉपिक वाइज ही पढ़िएगा कि भाई आज हमने जो है वो संधि उठाना है, आज हमने अलंकार उठाना है, आज हमने समास के टॉपिक उठाने हैं। तो ये करने के लिए आपको एक जो है वो बुक चाहिए होगी। तो हिंदी के लिए अगर हम देखेंगे, हिंदी के लिए आपके पास जो है वो लूसेंट बुक होनी चाहिए, या आप YouTube पर जाकर भी जो है पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हैं। आप वहां पे डालेंगे टॉपिक, आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो मिल जाएंगे, वो आपको यहाँ पर जो है उसके हिसाब से करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर MCQ की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। जो टॉपिक वाइज MCQ है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ पर जो है वो सॉल्व करने हैं। साथ में आपको जो है वो क्या करना है, आपको जो है वो मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है। इसी से आपको पता लगेगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, आप किस तरीके से यहाँ पर जो है
वो स्कोर कर पा रहे हैं, तो आपको यहाँ से ये पता लग जाएगा। यहीं पर हमारी टीम के द्वारा आप लोगों के लिए यूटेट के लिए स्पेशली जो है वो मॉक टेस्ट लाए हैं। अगर आप अपने आप की परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं कि कितने आपके नंबर आए, तो इस तरीके से हमारी ऐप में जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो रिजल्ट आपका मिलेगा। तो हमने जो है ये पूरा का पूरा आप लोगों के लिए, चाहे यूटेट 1 की बात करें, यूटेट 2 में एसएसटी की बात करें, यूटेट 2 में मैथमेटिक्स वाला जो सेक्शन है उसकी बात करें, तो पूरे आपका जो 150 मार्क्स के पेपर है वो आप लोगों को यहाँ पर जो दिए गए हैं उसको आप लोग हमारी ऐप में जाके, हमारी ऐप का नाम वेसी क्लासेज ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे बड़ी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी, उसको जाके आप वहां पर चेकआउट जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं सबसे खास बात आपको बता दूं कि यूटेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो कंपटीशन है वो आपका खुद के साथ है, आपका कंपटीशन किसी दूसरे के साथ नहीं है, क्योंकि अब आपको जो है वो अपने हिसाब से नंबर लाने, अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर जो है नंबर लाने। तो और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूटेट 1 के पेपर में तो आपको नंबर जो है वो ज्यादा खींचते हैं, वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हर सब्जेक्ट को ऐसे ही जो है वो एनालाइज करें। तो आप एक बार जो मॉक टेस्ट हमारी ऐप पे जाकर जो है वो जरूर देखिएगा। अगर आपका कोई भी इसी तरीके से कोई और यहाँ पर डाउट होता है तो आप निश्चित तौर पर हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।